हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन क्या कहता है? A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal direction। एक लड़की है जिसकी हाइट दी हुई है हमें 1.2 मीटर्स, जो एक बलून को स्पॉट कर रही है, मतलब बलून को ग्राउंड से देख रही है एट द हाइट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स। ये हमारा ग्राउंड है और इस ग्राउंड से जो बलून की हाइट है, इस ग्राउंड पे लड़की खड़ी है, इस ग्राउंड से जो बलून की हाइट है, टोटल हाइट यहां से यहां तक, ये बलून की हाइट कितनी है ग्राउंड से? 88.2 meters। From the ground, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instance is 60 degree। एक इंस्टेंस पे जब वो बलून को स्पॉट करती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आईज ऑफ अ गर्ल इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। जो ये बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री से कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि जो बलून है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जैसे ही वो मूव करेगा, मतलब ऐसे मूव किया अगर बलून, तो क्योंकि चीज दूर चली गई, पहले पास थी तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा था, चीज दूर चली गई, बलून दूर गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून। इस बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? ठीक है, तो हमें बेसिकली ये डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस बोले या ये डिस्टेंस बोले, तो ये जो ये डिस्टेंस है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मार्किंग कर देंगे हमारे जो जो ट्राइंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां से मार्किंग शुरू करते हैं। ये ए हो गया, ये बी, सी, डी एंड ई। तो दो ट्राइंगल मिल गए हमको, एक ए सी बी और एक मिलेगा ई डी बी। दो ट्राइंगल मिल गए। एक चीज और देखनी है हमें कि ये जो लड़की है इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 1.2 मीटर। ये लड़की की हाइट कितनी दी हुई है हमें? 1.2 मीटर टॉल ये लड़की है। और ग्राउंड से इसकी जो हाइट थी बलून की वो कितनी थी? 88.2 मीटर्स। यहां से ये ई से लेके यहां तक ग्राउंड तक अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल, ये डिस्टेंस मेजर करें, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, ये चेंज नहीं हो रही क्योंकि एक एजम्पशन लिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में ही बलून मूव हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ग्राउंड से, इसकी ये डिस्टेंस 88.2 मीटर्स है। ठीक है, इस पॉइंट से, ई पॉइंट से लेके ये भी, ये एफ पॉइंट मान लेते हैं। तो ये जो ई एफ है, ये डिस्टेंस कितनी है? 88 ये डिस्टेंस है हमारी 88.2 मीटर्स। अगर मुझे ईडी की डिस्टेंस निकालनी है, या ए बी ए सी की डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि ईडी और ए सी सिमिलर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 88.2 मीटर्स में से, क्योंकि लाइन ऑफ साइट जो लड़की की आंख से ले रहे हैं हम लोग, तो ये जो लाइन ऑफ साइट है ये 1.2 मीटर्स है अबव द ग्राउंड। लड़की 1.2 मीटर्स टॉल है, तो ये जो हाइट है, एक्चुअल हाइट AC, अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है AC, तो मुझे 1.2 मीटर्स माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखें तो EF जो है वो 88.2 है, ED जो होगा वो क्या होगा? 88.2 माइनस 1.2 मीटर की जो ये जो डिस्टेंस है ये हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो हमारी ED लेंथ आ जाएगी। तो अगर ED लेंथ फाइंड आउट करनी है तो कितनी हो जाएगी हमारी? 88.2 माइनस 1.2 मीटर्स। ठीक है, कितना आ गया ये? 87 मीटर्स। तो ये जो डिस्टेंस है बलून की फ्रॉम द आईज ऑफ, अगर लाइन ऑफ साइट से अगर हम मेजर करें तो ये जो ED डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी? 87 मीटर्स ED। सिमिलरली AC भी हमारा कितनी होगी? 87 मीटर्स। तो ये मार्किंग कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसकी। और तो दिया हुआ तो हमारे 88.2 मीटर्स था, एक्चुअल जो हमारी लेंथ होगी ED की वो 87 मीटर्स होगी। अब हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ACB और EDB। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है इसको भी एक नाम दे देते हैं। एक्चुअली हमें डिस्टेंस निकालनी है ये वाली AE।
अगर हम AE डिस्टेंस निकालनी है या CD डिस्टेंस निकालनी है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो AD डिस्टेंस निकालना है या AE डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून इज AE, तो हमें क्या बेसिकली निकालना है, ये CD की जो लेंथ है वो निकालनी है। AE बोले हैं, CD बोले हैं, तो इसकी लेंथ को हम क्या ले लेते हैं, x मीटर्स ले लेते हैं। और ये डिस्टेंस भी हमें नहीं पता, ये जो CB का जो डिस्टेंस है, ठीक है, CB का डिस्टेंस भी हमें नहीं पता, ये रफ कर देते हैं, इसकी 1.2 मीटर्स इज द हाइट ऑफ बर्ड। ये जो CB डिस्टेंस है ये कितना है ये भी नहीं पता, तो ये y ले लेते हैं। फाइनली हमें निकालना क्या है, x मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये रेफरेंस के लिए काम आएगा y। सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB। अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखें ACB, तो इसके अंदर 90 यहाँ बन रहा है, 90 यहाँ बन रहा है, 90 के सामने वाली साइड हमारी हो गई हाइपोटेनस। जहाँ एंगल बन रहा था 60 डिग्री बन रहा था, किसके अंदर, ACB ट्राइंगल है तो 60 डिग्री बन रहा था, क्योंकि यहाँ बैलून स्पॉट हो रहा है। तो सामने वाली जो साइड है ये, जहाँ पे 87 मीटर बन रहा है, ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर, और ये साइड हो गई हमारी बेस। हमें हाइपोटेनस से कोई काम नहीं है, क्यों, क्योंकि न तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन है और न वो रेफरेंस का काम करेगी, ठीक है। तो हमें दोनों ही ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन फॉलो करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर है हमारे 87 मीटर और बेस है y। बड़े वाले ट्राइंगल में ये जो साइड है ये वैल्यू कंटेन करके, मतलब रेफरेंस वैल्यू का काम करेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि बड़ा वाले ट्राइंगल में x प्लस y दोनों डिस्टेंस आएगी, ठीक है। पर इस वाले ट्राइंगल में ACB में कौन सी डिस्टेंस आ रही है, केवल y। अच्छा, परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है, tan ऑफ थीटा में। तो हम क्या लगाएंगे, tan ऑफ 60 इन ट्राइंगल ACB। ACB के अंदर हमने tan 60 लगाया, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, हमारे पास पे परपेंडिकुलर कितना है, 87 मीटर्स, 87 मीटर परपेंडिकुलर, और बेस कितना है, ये बेस हो गया हमारा, ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये बेस, ये कितना है हमारे पास में, y मीटर्स। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन y। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 87 अपॉन √3 इज द वैल्यू ऑफ y। ये देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू क्या काम करेगी, रेफरेंस वैल्यू का काम करेगी हमारी बड़े वाले ट्राइंगल में x वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब हम कौन सा लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल EDB, बड़ा वाला ट्राइंगल। तो EDB जो ट्राइंगल है, EDB, उसके अंदर 90 का बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है। 90 के सामने वाली साइड हमारी हो गई हाइपोटेनस, मतलब EB हो गई हमारी हाइपोटेनस। थीटा हमारा यहाँ बन रहा था, ये वाला थीटा था हमारा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर, मींस परपेंडिकुलर कितना है हमारा 87 मीटर्स, और जो बच गया वो बेस। बेस कौन है हमारा, BD, ये पूरी साइड हो गई, ये पूरी साइड हमारी हो गया बेस, ठीक है। तो BD हमारा हो गया बेस। अब इन ट्राइंगल EDB वही वैल्यू किसमें कंटेंट है, 87 मीटर है परपेंडिकुलर, और बेस जो है हमारा वो है y प्लस एक्स, ठीक है। तो अब हाइपोटेन्यूज हो गया परपेंडिकुलर, ये वाली जो साइड है ये पूरी जो लेंथ है ये हमारी हो जाएगी, ये जो BD लेंथ है वो हमारी बेस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं फिर, परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, tan थीटा में। और एंगल कितना दिया है हमारे, जो सेकंड बार बलून को स्पॉट हो रहा है, तो डिग्री कितना बन रहा है हमारे पास में, 30 डिग्री। तो tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल के लिए, बड़े वाले ट्राइंगल के परपेंडिकुलर कितना है, 87 मीटर, परपेंडिकुलर सेम ही है दोनों ट्राइंगल के लिए, ठीक है। और बेस कितना हो गया, ये पूरा बेस है, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ y प्लस एक्स। तो y प्लस एक्स क्या हो गया हमारे पास में, बेस ऑफ EDB। अब हम क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू लिख देंगे और वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। tan 30 कितना है, 1 अपॉन √3। अच्छा, 87 अपॉन y प्लस एक्स, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √3 मल्टीप्लाई होगा 87 से, और y प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 87 y प्लस एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो y प्लस एक्स, और 87 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 87 √3।
नाउ x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू उधर भेज देते क्योंकि फाइनली हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून इज AE विच इज CD। ठीक है, x ये हो या x ये हो एक ही बात है। ठीक है, तो हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे निकाल दी उसकी लेंथ। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y उधर जाएगा 87√3 माइनस y। y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में कितनी आई थी हमारी, 87√3 माइनस y की वैल्यू है 87/√3। यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब वैल्यू कितनी आती है देखिए, एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। x इक्वल्स टू एलसीएम √3 और 1 का एलसीएम √3। अब √3 डिवाइडेड बाय 1 इज √3 इंटू 87√3, 87√3 इंटू √3, माइनस की जगह माइनस, √3 डिवाइडेड बाय √3 1 इंटू 87। अब यहां से वैल्यू कितनी आ रही है, 87√3 इंटू √3, 87 इंटू रूट, ये √3 इंटू √3 इज 3 इंटू 87, 87 इंटू ये √3 इंटू √3 इज 3 इंटू 87 करना है हमें, 261। ठीक है, 261 माइनस 87/√3। ठीक है, तो 261 में से 87 माइनस करना है, 4 ये हो गया 7, 174/174/√3। अब हम देखते हैं यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में रूट है, तो डिनोमिनेटर में रूट में कभी भी आंसर हम नहीं देते, इसलिए हम क्या करेंगे, ये बेस था, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो जब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में तो फर्क नहीं आएगा और डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 इज 3। अब ये 3 कैंसिल आउट होगा 174 से, कितना आएगा, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। तो हमारी जो आंसर आया है x की वैल्यू है ना, ये आया 58√3 मीटर, ये हमारा आंसर है। सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, यहां लिख देते हैं आंसर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इक्वल्स टू 58√3 मीटर, ये आंसर हो गया हमारा। ओके।